आज मैं और दुआ शादी के कपड़े देखने जाएंगे। अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बेहतर है यकीन करना शुरू कर दो तुम भी। कल नूर ने मुझे अपना सोना दे दिया ताकि मैं उसे बेचकर रकम हासिल कर सकूं। ये तो अपनी बीवी पर डिपेंडेंट होना हुआ। कसम से अब मैं खुद से नफरत करने लगा। अरे यार रोहान, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बुरा क्यों मान रहे हो इस बात का? तुम और नूर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना? लेकिन एलिफ, अब जब उसके घर वालों को पता चलेगा तो बहुत शोर मचाएंगे। उसके पापा मुझे डांटेंगे, उसकी माँ रोएगी। इसकी फिक्र मत करो, ये तुम दोनों की जिंदगी है जो सबसे ज्यादा अहम है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से नाखुश हो। इसीलिए कहते हैं कि शादी फैंटेसी नहीं होती। यूं सोचो, जो भी हो तुम्हारा सिंगिंग वाला काम ना छूटे। और नूर को भी तो काम मिल जाएगा ना चैनल में जल्द ही। मुश्किल दिन खत्म हो जाएंगे, यकीन करो मेरा। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ। मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं भी निकलता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। ये सोना नहीं बेच सकता। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब, मैं रोहान। कल आलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आपसे मुलाकात हुई थी। सोच रहा था कि क्या आपसे एक और मुलाकात हो सकती है? कुछ बात करनी थी आपसे। अच्छा ठीक है, आपका ऑफिस कहाँ है? ठीक है, मैं काम से फ्री होकर आने की कोशिश करूंगा। हेलो, खुश आमदीद। हेलो, शुक्रिया। मेरी यहाँ पर एक मीटिंग तय है रमीज साहब से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर फातिमा है। आप वेट कीजिए, मैं उनके असिस्टेंट को कहती हूँ। ठीक है। कोई नूर फातिमा आई है। रमीज साहब से ऐसे क्या काम हो सकता है? मैं भी समझ नहीं पा रही, क्या वो मजहबी प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं? हरगिज़ नहीं। हेलो, खुश आमदीद। मिलके खुशी हुई। मैं रमीज साहब की असिस्टेंट हूँ। मैं नूर फातिमा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ आइए, रमीज साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाए। रमीज साहब, नूर साहिबा आई हैं, आ जाएं। हेलो रमीज साहब। खुश आमदीद नूर फातिमा। साहब मत कहो, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम बहुत सुना है, सब तुम्हें पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने भी आपका बहुत नाम सुना है, एलिफ से और रोहान दोनों से। हाँ, रोहान मेरे भाई की तरह है। मुझे और एलिफ को मिलाया है उसने। वो अक्सर जिक्र करता है। अमेरिका में पढ़ी हो तुम? जी, अमेरिका में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी। मगर नौकरी के लिए नहीं पढ़ी मैंने, बस डिग्री हासिल करने के लिए ही पढ़ लिया। अब समझ नहीं आ रहा। मगर तुम्हारा मिजाज आर्टिस्टिक है। कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब रोहान ने कहा कि चैनल में जॉब कर लो, सच कहें तो मैं घबरा गई थी। वो क्यों? मतलब क्यों घबरा गई? क्योंकि मैं इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं कर सकूंगी या नहीं, और मैं कभी इस माहौल में रही भी नहीं हूँ। समझ गया नूर। वैसे क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ? जी जरूर। प्लीज इतनी आलसी मत दिखाओ, इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब आपका? ये मत कहो कि मैं इस माहौल में नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कि ये कर सकूंगी या नहीं। हेजिटेट मत हो, बल्कि ये कहो कि फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी। बस मुझ पे भरोसा करें, ये काम मैं ही करूंगी। कॉन्फिडेंट रहा करो। आप चाहते हैं मैं झूठ बोलूं? तुम मुझे बावर करवा रही हो कि तुम उस सैलरी की हकदार नहीं हो जो मैं तुम्हें दूंगा, वो भी तुम्हें नौकरी पर रखने से पहले।
अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, क्योंकि मैं देखते ही अंदाजा लगा लेता हूँ कि कौन ये काम कर सकता है। मगर फिर रमेश साहब झूठ बोलने का फायदा ही क्या है? ये कॉन्फिडेंस जाहिर करता है और मैं सोचूंगा कि हाँ ये नई है मगर कर लेगी। उसने मुझसे वादा किया है कम से कम सीख लेगी ताकि मुझे फ्यूचर में मायूस ना करे, सबसे बेहतर बनने की कोशिश करेगी। मैंने कभी इस जाविये से सोचा नहीं। चलो अब तो सोच लिया ना। क्लब में खुशामदीद। क्या क्या मुझे नौकरी मिल गई? नूर मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मायूस मत करो मुझे, चलो खुश हो जाओ। ठीक है, करूंगी मैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुम आर्ट डिपार्टमेंट में काम करोगी, दिन रात काम करना होगा, बहुत थक भी जाओगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है। हाँ असली, तुम एक काम करो कि अंदर आओ और नूर को आर्ट डिपार्टमेंट ले जाओ, सबसे मिलवाओ और ख्याल रखना, ठीक है? चलो जल्दी आ जाओ, समझ गए? आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ये वाला कैसा है? अच्छा है, मगर मेरे ख्याल में ज्यादा सादा है। हाँ तो बस निकाह ही तो है दुआ, यानी इतना ज्यादा हैवी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं। कौन सी ये आपकी दूसरी शादी है खाला? मेरा मतलब है कि कुछ यूनिक पहने, जैसे कि ये लेस वाला कितना अच्छा लग रहा है ये, देखें। अरे नहीं भाई, खाला आप इतनी बेदिली क्यों दिखा रही हैं? कौन, मैं? नहीं तो। यानी मैं कहूँ कि जीन्स में चली जाएं तो आप जीन्स भी पहन लेंगे? ऐसा भी नहीं है। तो आप खुश नहीं है क्या? मालूम नहीं। तो आप खुश हैं यानी नहीं है? खुशी बहुत टेम्परेरी चीज है मेरे लिए और इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है इस वक्त। लेकिन इस वक्त तो आपके लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं ना, अभी नहीं तो कब? मैं वाकई एक पागल लड़की हूँ सच में। ये तो मैं जानती हूँ। यानी आपने अपनी सारी जिंदगी रमीज के बारे में बताते हुए गुजार दी। वो भी काफी नहीं था, फिर उससे ब्रेकअप हो गया। हम 2 साल तक पीछा करते रहे उसका। ऐसा भी एक दौर था, है ना? बिल्कुल, कितनी जल्दी भूल गई। मैं भूली नहीं हूँ। मैं तो ये सोचती थी कि वो म्यूजिक सुनते वक्त क्या सोचता होगा उन गानों के दौरान मेरे बारे में। मोहब्बत। तो फिर आपको अब क्या हो गया? क्या वो जादू खत्म हो गया क्योंकि आप शादी कर रही हैं? हाँ दुआ, बस दूसरी चीजें दरमियान में आ गई हैं और मुझे समझ नहीं आ रही। क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे यार कुछ भी नहीं, मैं तो बस कुछ ना कुछ बोले ही जा रही हूँ। खैर ये वाला खरीद लेती हूँ मैं, क्या कहती हो? है ना? अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे ख्याल में बहुत सादा है। लेकिन आपकी मर्जी। इसकी तस्वीर ले लेती हूँ ताकि सबको भेजूं। हाँ जरूर। क्या आप इसके साथ ये ट्राई करना चाहेंगी? हाँ इस टेल के साथ भी ट्राई कर लेती हूँ ताकि कंप्लीट लुक हो जाए। थैंक यू। कैसा लग रहा है दुआ, जरा बताना, तुम तो एक्सपीरियंस हो ना। स्माइल इतना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा है। चलो अपना काम करो और ये जाके मिस्टर रमीज को दे दो, वो इंतजार कर रहे हैं। नूर कैसी हो? ज़ैनब साहिबा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आसली ने बताया, मैं तो निकलने ही वाली थी। चैनल पर वेलकम। बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे नौकरी के बारे में बताया, लगता है ये काम मैं कर सकूंगी। बिल्कुल कर लोगी। रमीज साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अच्छा रमीज से मिली, कैसा लगा वो तुम्हें? हाँ हाँ, काफी सच्चे इंसान है वो तो है, सच बोलता है। सबसे बढ़कर ये कि वो काबिल एतमाद इंसान है। मुझे यकीन है तुम यहाँ पे बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह। घर वालों को बताया है तुमने? अभी तो नहीं बताया, मगर इस बार फौरन बताऊंगी, क्योंकि जब छुपाती हूँ तो मसला बन जाता है मेरे लिए। हाँ बता देना, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा मैं निकलती हूँ, एक एसोसिएशन मीटिंग में जाना है मुझे। वापस आकर तुमसे बात करूंगी। यहाँ आराम से बैठना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है मुझे भी। मुझे भी। अंकल,
आओ अजलाना। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक्स। तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। रेहान ने काम शुरू कर दिया? हाँ, कर दिया है। ये सब बाबा ने बताया मुझे। लेकिन देखो, दुआ को ये मत बताना कि उसके वालिद पर कर्ज था या कोई ऐसी बात है। उसे दुख होगा। जाहिर है, मैं वैसे भी उसे कुछ भी नहीं बताता। हो सकता है शायद उसने खुद ही बता दिया हो दुआ को। खैर, इंसान अपने माँ बाप का इंतखाब खुद नहीं कर सकता। बदकिस्मती से इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, तो तुम्हारा क्या हाल है? सब बेहतर हो रहा है ना? हल नहीं हो रहे मसले, चल ही रही है जिंदगी। क्या मतलब? दुआ जो चाहती है वो करती है, मैं कुछ कहता भी नहीं हूं। और तुम? क्या करूं मैं, बताएं? कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं बदला, तो अब मैं उसे कुछ कहता भी नहीं। यानी मैं अब बस ये चाहता हूं कि उसका जो दिल चाह रहा है वो करती फिरे, और यही सच है। मैं उससे लड़ते लड़ते थक चुका हूं अंकल। तुम ठीक कह रहे हो असलान, मैं क्या कहूं। अल्लाह तुम दोनों के हक में जो बेहतर है वो करे। इंशाल्लाह। और वो भी बस जवेरिया की वजह से मेरे साथ है, वरना कोई वजह नहीं है। अरे मैं भी अपनी बातें लेकर बैठ गया अंकल। आप बताएं कैसे हैं? ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। आपकी तलाक के बाद हम दोनों ठीक से बात ही नहीं कर सके। मैं जानता हूं आप अपने मसाइल किसी को नहीं बताते, चाहे आप कितनी भी मुश्किल में हो। मैं ऐसा ही हूं। आपको जब भी मुझसे बात करनी हो मैं हाजिर हूं, चाहे कुछ भी हो। अच्छी तरह समझता हूं मैं आपको। जानता हूं अजलान, शुक्रिया। तुम अपना ख्याल रखो। हमारी मीटिंग मंगल को है और हमें ये फाइल उससे पहले जमा करवानी है, समझ गई? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना अतुल साहब का। सब नोट कर लो, लेकिन ध्यान से। हाँ, खुश आमदीद। मैं नस्लिहान हूँ, अतुल साहब की असिस्टेंट। जी, मैं ज़ैनब हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए आ जाइए, अतुल साहब आपका ही वेट कर रहे हैं। आ जाए। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। अरे वाह, कितना खूबसूरत ऑफिस है आपका। बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे ऐसा एनवायरनमेंट पसंद भी है। वैसे माहौल ऑफिस जैसा नहीं। अच्छा शौक है वो, इसलिए कि आपकी शख्सियत भी मुख्तलिफ है, तो ऑफिस तो होगा ना। फिर तो मैं बार बार आपकी आमद का मुंतजिर रहूंगा। बताइए क्या पीना चाहेंगी? कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये है हमारी एसोसिएशन की फाइल, जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है। आप देख लीजिए, अगर कोई कमी या गलती नजर आए तो दुरुस्त कर लें। आपको सारे इख्तियारात हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा नाम बतौर सदर लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपका ही नाम दर्ज है। मगर ये एसोसिएशन तो आपने कायम की है। देखिए, बेहतर तो ये होगा कि यहाँ पर आपका नाम हो, क्योंकि अर्तुरुल इस काम के लिए बहुत से लोग चंदा देंगे। आपका नाम होना चाहिए, इसलिए कि आप मोतबर हैं। क्या आपका नाम मोतबर नहीं? हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आपका नाम मेरे मुकाबले में ज्यादा मोतबर है। खासतौर पे उस प्रोग्राम के बाद लोगों ने आप पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अभी तो हमें इसके लिए और बहुत कुछ करना है, ये आप भी जानती हैं। तब जाकर हमारी एसोसिएशन का अमली तौर पर काम शुरू हो जाएगा। जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन की साख या फिर आप जैसी मारूफ और मोतबर शख्सियत की साख। वाकई मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूँ। आप एसोसिएशन की सदर हैं और मैं आपका सबसे बड़ा हिमायती हूँ। मंजूर है आपको? ठीक है, मंजूर है। तो फिर आप इसे पढ़ना जारी रखिए। आपको किससे मिलना है भाई? मैं इदरीस साहब से मिलने आया हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है। इदरीस साहब अंदर हैं। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? ये सारी गाड़ियाँ उन्हीं की है क्या? जी हाँ। किसी को इतनी सारी गाड़ियों की क्या जरूरत है? लगता है आप इदरीस साहब को नहीं जानते। वो कपड़ों के हिसाब से गाड़ी बदलते हैं। ये तो है। ये लीजिए आप। बहुत शुक्रिया सवेरा तुम्हारा।
अभी अभी थोड़ी देर पहले जैनब साहिबा के लिए एक पार्सल आया था। हाँ वहीं रहने दो, खुदा कर देख लेगी। अरे सवेरा आज तो मैं बहुत थक गई, घुटने और हर जगह दर्द हो रहा है। अरे आपा, शायद आपको रोजाना रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए, फिर कहती हैं कमर में दर्द हो रहा है। अरे मेरी शिकायत को नजरअंदाज कर दो, वहाँ जाना मेरे लिए अच्छा है, मुझे मसरूफ रखता है। मेरा ख्याल है मसरूफ रहना ही इंसान को जिंदा रखता है। अगर मैं घर बैठी रहती तो सारा दिन यही सोचती रहती कि कहाँ कहाँ दर्द है। हाँ ये तो ठीक कहा। जरा देखो सवेरा, चश्मा नहीं है, मुझे साफ नजर नहीं आता। अरे अरे आपा, क्या है? देखे देखे, एलिफ ने शादी का जोड़ा पहनकर तस्वीर भेजी है। बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह। अरे मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही है। शुक्र है मुझे ये दिन भी देखना नसीब हुआ, वरना लगता था कि एलिफ हमेशा ऐसी ही बैठी रह जाएगी। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी वो। इंशाल्लाह, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसा मत कहें, रमीज बहुत बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पागलपन करता है मगर उसे दिल से चाहता है। हाँ वो बहुत चाहता है उसे, मगर मेरी बेटी उसे इतना नहीं चाहती। जैसा मैंने कहा, हम फ्रेंचाइज देते हैं, हम अपने कॉस्मेटिक्स खुद तैयार करते हैं। आप ये प्रोडक्ट उन दुकानों पर बेचेंगे जो मैं खोलूंगा। अगर आपने पहले तहकीक की हो तो दुकान के बाहर लगी लाइनें देख चुके होंगे। जी हाँ, देखा था। मेरी बीवी की बदौलत लोग उसे पसंद करते हैं। इदरीस साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा ख्याल है फ्रेंचाइज के लिए एडवांस पेमेंट भी देनी होगी, है ना? यकीनन। मेरी सेक्रेटरी आपको ब्रोशर देगी, उसमें तफसीलात मौजूद हैं, देख लीजिए। मुनासिब लगे तो आइए, हम दोबारा बात करेंगे। हम मददगार लोग हैं, अगर अफोर्ड ना कर सकें तो हम आपकी मदद करेंगे। मुमकिन ना हो तो हमारे साथ काम कर लीजिएगा, कमा कर पैसे बचा लीजिए, फिर बाकी सब हम देख ही लेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तो मुझे जानते तक नहीं हैं। सुनो भाई, मैं समझता हूँ हम यहाँ तक आसानी से नहीं पहुंचे। जीरो से स्टार्ट किया था। मैं हार्डवेयर की दुकान पे काम करता था और वो नर्स थी, और आज हम इस सल्तनत के सरबराह बने बैठे हैं। सब कुछ मयसर है, लेकिन हम अपनी शुरुआत नहीं भूले। कमाल है, काश के सभी लोग आप जैसे होते। बहुत शुक्रिया। हम आपकी मदद कर सकते हैं, मगर फैसला आपको करना है। ठीक है, तो फिर मैं पहले अपनी बीवी से बात कर लूं, उसके बाद फिर आपको बता दूंगा। ये ठीक रहेगा, आप मशवरा कर लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है। हेलो आसली, सिक्योरिटी मुझे अंदर आने नहीं दे रही है। हाँ तुम जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो। हाँ आसली। जी कहिए। सिक्योरिटी मुझे आने नहीं दे रही, क्या हो रहा है? रमीज साहब ने कहा था कि मुझे मत बताओ कि रमीज ने क्या कहा है। ये सब क्या है? मैंने इस्तीफा दे दिया तो क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं? ये किस किस्म की हरकत है? देखिए मेरे बस में कुछ नहीं है। रमीज साहब इस वक्त मीटिंग में हैं और देखो मुझसे झूठ मत बोलो। मैं कसम खा के कह रही हूँ वो मीटिंग में है। अच्छा ठीक है, फिर मैं यही इंतजार करूंगी। वेट करना फजूल है, मीटिंग में टाइम भी लग सकता है। आप उनसे फोन पे बात कर लें। सुनो, उससे कहना कि मुझे कॉल जरूर करे। ठीक है, मैं कह दूंगी। कैसी बेहूदगी है ये।